भाभी! प्यारे देवर जी, अब कहाँ हो? हे भगवान, भाभी से मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे जान से मार देगी। इस दुनिया के कौन से बिल में छुपे हैं आप जाकर? लेकिन मैं आपको ना हर जगह से ढूंढ लूंगी। आपको मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। आप मेरे प्यारे देवर जी जो है, हाँ, मुझे लगता है कि आप उस रूम में छुपे हैं। अभी आई मैं। आज तो भाभी मुझे मार ही डालेगी। भगवान बचा लो मुझे। मैं कहाँ जाकर छुपूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, ऐसे घोट घोट के अपने ही घर में जीना पड़ रहा है मुझे। मेरी ही भाभी मेरे जान के दुश्मन निकल गए, मुझे मारना चाहती है। कैसे बचूं, क्या करूं मैं? हाँ, भैया के पास फोन करता हूँ और उनको बताता हूँ। हाँ, हाँ कंचन। भैया मैं राहुल बोल रहा हूँ, आपका छोटा भाई। राहुल, तू कंचन के फोन से क्यों कॉल कर रहा है मुझे? भैया आज आपका छोटा भाई मरने वाला है, बचा लीजिए भैया। घर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए भैया। राहुल, ये क्या बोल रहा है तू? क्या हो गया घर में? कोई चोर वोर घुसा है क्या? भैया दरअसल प्यारे देवर जी। राहुल, हेलो राहुल, फट गया। आपको क्या लगा था कि मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगी? वो क्या है ना, मुझे कॉल की आवाज आ गई थी। और वैसे भी चूहा किसी भी बिल में क्यों ना छुप जाए, वो बिल्ली के हाथ तो आ ही जाता है ना। क्या हो गया? इतना परेशान क्यों? इस तरह से क्यों बोल रहा है? हाँ, लगता है कॉल भी आ गया आपको। आपको तो मैं अभी सिखाती हूँ कि कॉल को उठाते कैसे हैं। भगवान, क्या करूं? ये कह रहा है कि इसकी जान को खतरा है। ऐसे मैं फोन करके टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा घर ही निकलता हूँ। देवर जी, आप यहाँ छुपे हैं? चल खड़ा हो, इधर आ। तुझे क्या लगा था कि तू यहाँ पर छुप जाएगा तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? तेरा ना बहुत नाटक हो गया। अब तुझे ना मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। अब आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? और देखिए ना, देवर जी को ना दौरे पड़ रहे हैं। मैं उनका दौरा ठीक करी थी, पता नहीं ठीक ही नहीं हो रहा है। मैंने उनको बोला कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए मना कर रहे हैं वो। अब देखिए ना क्या हो गया इनको। अरे हो गया क्या आपको? आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? आप पागल हो गए क्या? राहुल देख, तेरी भाभी को दौरे पड़ रहे हैं। मुझे लगता है हमें उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। चल एक काम करते, तू एम्बुलेंस को कॉल कर, मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चल दौरे पड़े तेरी भाभी को। हाथ छोड़िए, मुझे कोई दौरे नहीं पड़े। तो फिर मेरे भाई को दौरे कैसे पड़ रहे हैं? अगर तू मेरे भाई को मारेगी जल्लादों की तरह बेल्टों से, इसके चेहरे को ऐसे खराब कर देगी, तो मेरा भाई चिल्लाएगा नहीं तो और क्या करेगा? मैंने तेरे को 3 थप्पड़ मारे और 3 थप्पड़ों में तेरी चीख निकल गई, और तू पता नहीं मेरे भाई के साथ ये कब से कर रही होगी। तो क्या मेरा भाई चिल्लाएगा नहीं? अगर ये दौरे नहीं है ना, तो ये भी दौरे नहीं पड़ रहे हैं उसको। तू मुझे बताएगी कि मेरे भाई को क्या बीमारी है क्या नहीं। बचपन बिताया है साथ में, अच्छे से जानता हूं अपने भाई को भी और अच्छे से जानता हूं तेरे को भी। इस घर में तेरे को 4 दिन आए नहीं हुए और तू मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़का रही है कि इसको दौरे पड़ रहे हैं। तू ये बता कि तू मेरे भाई को उस तरह जानवरों की तरह मार क्यों रही थी? मुझे लगा घर में कोई चोर घुसाया होगा या मेरा भाई किसी और मुसीबत में होगा, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि घर की बहू इसकी भाभी इस पर हाथ उठा रही होगी। मुझे बता वजह क्या है? क्या वजह है कंचन कि तुम इस तरह से मेरे भाई को बेल्ट से मारने वाली थी? अरे वजह ये है कि ये इंसान ना मुझे एक आंख नहीं भाता है अपने घर में। हम दोनों का स्टैंडर्ड देखा है तुमने? हम लोग शहर में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, अमीर लोगों के बीच में उठना बैठना है। लेकिन ये गांव का 2 कौड़ी का आदमी शहर आके बस गया है। तुम्हें पता है मेरी सहेलियां क्या बोलती हैं? ये इतनी फैशन करने वाली लड़की का देवर तो देखो, गांव का गवार। मैं क्या करूं? मेरी रेपुटेशन इसने ना खराब कर दी है। और तुम जब से इस घर में आए सिर्फ राहुल 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 के नाम के नारे लगाते रहते हो।
बीवी का क्या? बीवी के बारे में तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। एक भगाऊं हुआ ना तेरे। अभी तक जो मैंने तेरे को 3 थप्पड़ मारे थे ना, वो बहुत आराम से मारे थे। अगर मैंने अपनी जान दिखा दी ना कंचन, तो यहीं गिरी पड़ी मिलोगी। जान लेने की बातें करे जा रही हो, अकल नहीं है। अरे अगर किसी ने ये कह दिया कि तुम्हारा देवर गरीब दिखता है या जैसा भी दिखता है या जैसा भी है वो, तो तुम उसकी जान ले लोगी क्या? यही संस्कार दिया तुम्हारे माँ बाप ने। राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे भाई, जो मैंने शादी जैसा फैसला ले लिया आज के जमाने में। अब तक तो यही सुन रहा था कि पत्नियां अपने पति को धोखा दे रही हैं अपने आशिकों के साथ मिलके। अब एक नई चीज देख रहा हूं कि पत्नियों को यह भी दिक्कत है कि उनका देवर अगर स्मार्ट नहीं है तो वो अपने देवर को जान से मार देंगी। कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं कंचन, अब मैं तेरे जैसी औरत को उस घर में नहीं झेलूंगा। अगर भाभी और पत्नी तेरे जैसी होती है ना, तो नहीं होनी चाहिए किसी भी घर में तेरे जैसी औरत। अभी के अभी इस घर से निकल। मैं तेरे को डिवोर्स दे रहा हूं और अपनी शक्ल मुझे मत दिखाइए। निकल जा यहां से। विभोर देखो, तुम अपने भाई की वजह से मुझे घर से बाहर मत निकालो। और अगर मैं घर वापस चली गई तो समाज वाले ना मुझ पे थू थू करेंगे कि देखो शादी के बाद लड़की वापस अपने घर आकर बैठ गई है। प्लीज समझो, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा? समाज की बेइज्जती की बात कर रही हो? अरे मैं तो चाहता हूं कि समाज डंडे मार मार कर तेरी जैसी औरतों की जान ले ले, जो इस तरह की बातें करती हैं, जो इस तरह की क्रूर मानसिकता रखती हैं। देख, ये जो कुछ भी तूने हरकतें करी ना, ये सब कुछ रिकॉर्ड हुई है मेरे पास, जो फोन रखा है उसमें। और ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग तेरे माँ बाप के पास जाएगी। उनको फोन जाएगा, उनको बकायदा बताया जाएगा कि तुम्हारी बेटी पागल हो चुकी है, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। इसका इलाज कराओ, वरना इसको जेल में डलवाओ या जो मर्जी करो, लेकिन ये अब हमारे घर के आसपास भी नहीं भटकेगी। अभी के अभी निकल जाए से कंचन, इससे पहले कि सच में मेरा हाथ उठ जाए और मैं तेरी जान ले लूं। निकल यहां से। राहुल मेरे भाई, ये क्या हाल बना दिया तेरा उस औरत ने। और राहुल, ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं पता लगी? क्योंकि निशानों को देखकर तो लगता है कि ये सब कुछ तू बहुत पहले से झेल रहा था। तो फिर आज ही क्यों? पहले क्यों नहीं? पहले दिन से क्यों नहीं बताया गया मुझे? भैया, मैं सोच रहा था कि आपका रिश्ता खराब ना हो और समय रहते भाभी को ये समझ में आ जाए कि मैं भी उनके परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे साथ ऐसा ना करे। पर बहुत हो गया था, आज भी मुझे बहुत मार रही थी। ये देख के क्या हालत बना दी। मैंने बोल दिया कि भैया को सब कुछ बता दूंगा। इसी बात पर गुस्सा हो गए, बोली कि आज जान से मार दूंगी तुझे। फिर डरते हुए आपके पास फोन किया। भगवान का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर आ गया और तुझे बचा लिया, वरना पता नहीं तेरे बड़े भाई के होते हुए आज के बाद तेरी जान पर कभी बात नहीं आएगी। तेरी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। और अब से इस घर में कोई नई बहू नहीं आएगी। इससे तो मैंने शादी तोड़ ली है, लेकिन मेरा अब नई शादी करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आज की औरतों से मेरा भरोसा उठ चुका है। और मेरे भाई, अगर तुझे भी कोई लड़की पसंद आए ना, या तू भी शादी करना चाहता हो, तो बहुत सोच समझ के शादी करिए। क्योंकि अगर एक भाभी तेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच सकती है, तो पत्नी तो पता नहीं क्या क्या करेगी। बस मैं यही कहूँगा कि तू हिम्मत से काम ले। कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, घर बचाने से पहले अपने आप को बचाइए और अपने भाई को याद करिए। बाकी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद तेरे ऊपर आँच भी नहीं आने दूंगा, ठीक है? चल डॉक्टर के पास चलते हैं, तेरी ये चोटों पे दवाई वगैरह लगवाते हैं। चल।